अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुश आमदीद। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9-8 मैथमेटिक्स चैप्टर सेट्स 21 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। नीचे दो सेट्स गिवन है, एक सेट ए और दूसरा सेट बी है। इनके लिए आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी। इस लिहाज से ड्यूअल क्वेश्चन है। सवाल ये पैदा होता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या कम्यूटेटिव ऑफ प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन है क्या। पहले तो इसको समझ लें। देखिए, जब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन तो उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कम्यूटेटिव, पहले इसी पर बात कर लें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, क्योंकि दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक यूनियन की और एक इंटरसेक्शन की। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन टू सेट्स का मतलब ये है कि सेट ए का बी के साथ यूनियन लिया जाए या बी का ए के साथ यूनियन लिया जाए, जवाब एक ही आएगा। यानी प्रॉपर्टी इस तरह लिखी जाती है कि ए यूनियन बी सेट इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए सेट। यानी ए का यूनियन लें बी के साथ या बी का यूनियन लें ए के साथ, तो एक ही जवाब आता है। दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ओके, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी इसी तरह ही है, लेकिन यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसका मतलब ये कि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लें तो बराबर होगा बी का ए के साथ इंटरसेक्शन। यानी ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ले लें या बी का ए के साथ ले लें, जवाब एक ही आता है। दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपने इन दोनों सेट्स ए और बी के लिए पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूफ करनी है, उसके बाद फिर इन्हीं दो सेट्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ करनी है। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब सॉल्व कैसे होगा, तो सबसे पहले सॉल्व की हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, और सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखेंगे, क्योंकि आपको पहला प्रूफ देना है इसका। तो आपने सोल्यूशन में लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये आपने समझने के हेडिंग डाल ली। अच्छा, अब देखें क्या होगा। वो प्रॉपर्टी फिर आपने नीचे लिखनी है। वो प्रॉपर्टी ये है कि ए का बी के साथ यूनियन बराबर होता है बी यूनियन ए। अगर आप और करें तो ये प्रूफ डेट टाइप की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हम करेंगे ये कि इज़ इक्वल टू के सिर्फ लेफ़्ट साइड है और इज़ इक्वल टू की दूसरी तरफ राइट साइड है। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो जो जवाब लेफ़्ट हैंड साइड का आएगा वही जवाब राइट हैंड साइड का आएगा। पहले भी हम कई दफ़ा इस तरह के सवाल सॉल्व कर चुके हैं। तो सॉल्यूशन में आपने करना क्या होगा, सॉल्विंग लेफ़्ट हैंड साइड। ये लेफ़्ट हैंड साइड कहलाती है और दिस इज़ कॉल्ड राइट हैंड साइड। तो पहले सॉल्विंग, देखें क्या होगा। सॉल्विंग लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड में आपको ए का यूनियन बी के साथ लेना है। तो यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी सेट। तो पहले सेट ए आएगा। सेट ए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर यूनियन लिखने के बाद सेट बी लिखेंगे। सेट बी के एलिमेंट हैं 3, 5, 7, 9। अब इन दोनों सेट्स का आपने लेना है यूनियन। यूनियन में आप हो चुके हैं माहिर अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स लाइन से लिख देते हैं लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो लाइन से ही आ रहे हैं पहले सेट में। उसके बाद दूसरे सेट के एलिमेंट देखें किस तरह लिखेंगे। 3 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले आ चुका। 7 लिखेंगे, 7 और 9। दिस इज़ यूनियन ए यूनियन बी। इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद देखिए अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और जो जवाब लेफ़्ट का है वही राइट का आना चाहिए। तो बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है और इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखिए क्या होगा। नाउ सॉल्विंग राइट हैंड साइड। तो नाउ सॉल्विंग नाउ के बाद कॉमा डाल दें। राइट हैंड साइड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड ये बी यूनियन ए। तो आपने क्या लिखना होगा, यहाँ पे इम्प्लाइज डेट का साइन डालें, लिखें बी यूनियन ए। तो पहले सेट बी लिखा जाएगा। सेट बी क्या है और से देखिए। तो सेट बी है 3, 5, 7, 9। तो 3, 5, 7, 9। फिर यूनियन ए सेट लिखा जाएगा। सेट ए है 1, 2, 3, 4 एंड 5। याद रहे तरतीब में पहले सेट बी आएगा, उसके बाद सेट ए आएगा। आइए यूनियन लीजिए।
जब आप इनका यूनियन लेंगे तो सारे एलिमेंट लाइन से लिख देंगे, आपको पता है ना, सारे एलिमेंट लिख देंगे लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। और तरतीब का ख्याल रखें, यानी 3 5 7 9 लिखने के बजाय पहले 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट लिख लें, 1 2 3 4 5। फिर जाहिर सी बात है 3 और 5 तो लिखे जा चुके हैं, तो 7 और 9 लिखना होगा सिर्फ। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। तो आप और करें, जो जवाब आप लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी का लाए थे, सेम वही सेट इक्वेशन नंबर 2 में राइट हैंड साइड का आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि आखिर में लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, ये रोमन में हमने 2 लिखा है, 2 नुक्ते डाल दें। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन है। ये लिखने के बाद इसके नीचे लिख दीजिए प्रूव्ड, प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। यानी ए का जो बी के साथ यूनियन आया है वही बी का ए के साथ यूनियन आया है। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपने प्रॉपर्टी को प्रूव करना होता है। सेम इसी तरीके से अब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करेंगे। तो अब आपकी हेडिंग क्या होगी, ज़ाहिर है मुझे मिटाना पड़ेगा बोर्ड, तो आप लिख लें स्टिल करके वीडियो को, मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ। अब देखें हेडिंग क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि ड्यूअल क्वेश्चन था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी प्रूफ करें, अब इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करें। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो इस पर हमने बात कर ली कि इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। तो 2 सेट्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लो बराबर आएगा बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लो, यानी ए का बी के साथ ले लें या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लें, जवाब एक ही होगा। तो ये एक लेफ़्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड हो गई। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करे बोर्ड पे लिखी हुई राइटिंग, क्योंकि आप लिख चुके होंगे इसे। तो देखें यहाँ पे क्या लिखना होगा, सॉल्विंग, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड, यानी ये वाली साइड सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग। उसके बाद देखें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी आपने लिखा, पहले सेट ए लिखेंगे तरतीब के एतबार से। सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5। इंटरसेक्शन फिर बी सेट आएगा, बी सेट है 3, 5, 7, 9। अब देखिए क्या होगा, सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, 2 सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है उसमें सिर्फ वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, यानी कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। गौर से देखिए दोनों में क्या कॉमन है। अगर आप देखें तो 1, 2 इसमें है, इसमें नहीं कॉमन नहीं है। 3 कॉमन है, यस, और 4 इसमें मौजूद नहीं है। 5 इसमें भी और इसमें 5 कॉमन है। तो बस 2 ही एलिमेंट कॉमन है, 3 और 5, तो वो लिख दिए जाएंगे जैसा कि इंटरसेक्शन की वैल्यू मालूम करने का तरीका है। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। तो आपने ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, अब बी का ए के साथ लेंगे। नाउ क्या लिखना होगा, नाउ सॉल्विंग राइट हैंड साइड, नाउ सॉल्विंग RHS। अब आप उसी प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आ गई, अब ये राइट हैंड साइड, इसमें पहले बी सेट आएगा, उसके बाद ए आएगा। तो यहाँ पे लिखें बी इंटरसेक्शन ए, तवज्जो रहे, पहले सेट बी आएगा, तो सेट बी के एलिमेंट है 3, 5, 7, 9। तो आ गया 3, 5, 7, 9 और इंटरसेक्शन। उसके बाद सेट ए आएगा 1, 2, 3, 4, 5। अब इंटरसेक्शन लीजिए, तो जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो अभी भी वही आएगा जवाब। देखो कैसे, क्या कॉमन है दोनों में, तो दोनों में एक 3 कॉमन है जो पहले था, वो एक दफ़ा लिख देंगे, और उसके बाद 5 कॉमन है, इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। इसके अलावा कॉमन कुछ नहीं है, 7, 9 यहाँ पर है, यहाँ नहीं, 1, 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं, तो 3 और 5 कॉमन। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 को। तो आपने देखा जो जवाब लेफ़्ट साइड का आया वही जवाब राइट साइड का आया। 3, 5 लेफ़्ट साइड का था, राइट साइड का भी जवाब। आखिर में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। जाहिर है यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2, ये वाली 1 और 2 कहलाएगी इस पार्ट के लिए, इंटरसेक्शन के लिए। तो लिख देंगे आखिर में कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, बोलिए, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, शाबाश, गुड, प्रूफ। आखिर में क्या गया, प्रूफ। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब
इसका पार्ट बी, क्योंकि क्वेश्चन 21 के दो पार्ट थे, एक पार्ट ए था, ए सेट दो ए और बी दिए हुए थे, अब इस यही काम करना है आपने, लेकिन पार्ट बी सेट्स के पेयर के लिए करना है। मैं इसको स्टिल करके क्वेश्चन लिख लेता हूँ दोबारा, दूसरा पार्ट बी आप भी इसे नोट कर लें। जी देखिए आपके सामने बी पार्ट आ गया, इसी क्वेश्चन 21 का क्वेश्चन सेम है, पार्ट चेंज है। यानी इसमें करना ये कि जो पहला ये जो बी पार्ट है इसमें पहला सेट है और सेट बी दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो पहले हमें तब्दील करना होगा इसे टैबुलर फॉर्म में। किस में तब्दील करेंगे? टैबुलर फॉर्म में। और यहाँ पे इंटीजर्स का जिक्र है, यानी ये जो सेट ए कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स इक्वल टू लेस देन 5। अच्छा देखिए यहाँ पे इंटीजर से किस तरह से उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इस पर तफसीली वीडियो हमने इम्पॉर्टेंट नोटेशन में लिख दी है, वहाँ जाके आप उसको देखें। 3 टाइप्स किस तरह से होती हैं और कैसे एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, और उसकी प्रैक्टिस करें इंपॉर्टेंट नोटेशंस की, तो ये करना बहुत आसान हो जाएगा। और सेट ऑफ नंबर्स वाली वीडियो के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के सेट हैं, इसमें इंटीजर भी बयान किया गया है, वहाँ जाके उसकी थ्योरी को भी समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम तेज़ी के साथ, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम थ्योरी की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी जेड किसे इंटीजर्स को कहते हैं, ये इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं। आप नंबर लाइन जब आप खींचते हैं तो उसमें बीच में नंबर 0 होता है, फिर राइट पर 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे चलते हैं नंबर, और लेफ़्ट पर 0 के लेफ़्ट पे -1 -2 -3 इस तरह चलते हैं। ये तमाम नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। 0 के राइट पर पॉजिटिव होते हैं, 0 के लेफ़्ट पर नेगेटिव होते हैं, 0 के साथ कोई साइन नहीं होती, ना प्लस की ना माइनस की, याद रहे। और इनमें कोई भी नंबर पॉइंट में नहीं होता, क्योंकि सारे इंटीजर हैं, एज अ होल नंबर होंगे। तो यहाँ पे जो पहला सेट है x नंबर इंटीजर्स पर मुश्तमिल है, और वो x लेस देन एंड इक्वल टू 5, यानी वो जो नंबर्स हैं 5 के बराबर है और 5 से छोटे हैं। तो देखें यहाँ पर ये इंटीजर 5 के बराबर और 5 से छोटे, तो 5 से छोटा 4 होगा, 3 होगा, सब 5 से छोटे हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे z के ऊपर प्लस साइन है, तो आपने पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, तो +1 +2 +3 +4 +5, तो +5 से +1 ये वो इंटीजर्स होंगे जो कि 5 के बराबर या उससे छोटे हैं। समझ गए बात को? तो देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले सेट ए जो इसको टेबुलर फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो ये इंटीजर्स आपको पता चल गए 5 के इक्वल और 5 से छोटे जो 1 तक जाएंगे, तो 1 +1 +2 +3 +4 +5, प्लस होता है लिखते नहीं है। उसके बाद देखिए जो दूसरा सेट बी दिया हुआ है वो क्या होगा, वो भी ये इंटीजर्स हैं, लेकिन वहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 4 तक है। इसका मतलब है एक्स जो है वो 1 के इक्वल और 1 से बड़ा है, और x इक्वल टू 4 और 4 से छोटा है। ये क्या मंजन है, इस पर हमने तफसील से बात इंपॉर्टेंट नोटेशंस में कर रखी है, किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कन्वर्ट करना नहीं आ रहा हो, प्लीज़ गो एंड चेक 2 वीडियोज़, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नोटेशंस ऑफ सेट्स और सेट ऑफ नंबर्स, नाम याद रखिएगा, उसमें अच्छी तरह से इसको समझाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सेट बी हो गया, और इसकी जो रेंज है 1 से लेकर 4 तक है। तो यहाँ देखें ये +1 और +4, यानी जो दूसरा सेट है वो +1 से लेकर +4 तक होगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 एंड 4 आ गए। तो इसमें थोड़ा सा कन्वर्जन था, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, सॉरी फॉर डेट, लेकिन अब जाहिर सी बात है समझना तो ज़रूरी होता ही है। अब आपने ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पहले प्रूव करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन। तो अब हेडिंग क्या होगी हमारी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। असल सवाल का सलूशन यहाँ से शुरू हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। जिस तरह आपने पहले किया था ए पार्ट, सेम उसी तरह करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है, वो ये थी, बताया था आपको, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू व्हाट, बी यूनियन ए। तो ये लेफ़्ट साइड हो गई और वो राइट साइड हो गई। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, वही काम सेम दोबारा लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सॉल्विंग लेफ़्ट हैंड साइड, पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। तो लेफ़्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी, तो पहले सेट ए लिखेंगे और उसके बाद सेट बी लिखा जाएगा, क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड साइड को पहले आप सॉल्व कर रहे हैं, बाद में राइट हैंड साइड की बारी आएगी। तो सेट ए 1 से लेकर 5 तक, सेट बी 1 से 4 तक, सेट है 1 2 3 4, 5 यूनियन, फिर सेट बी जो है वो 1 से लेकर 4 तक है, 1 2 3 एंड 4, इनका यूनियन लें। अब यूनियन लेना तो सभी को आता है, सारे एलिमेंट लाइन से लिखने, कोई रिपीट नहीं हो, तो 1 2 3 4 5 बस।
1 2 3 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पहले ही लिखे जा चुके हैं। तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, लेफ़्ट साइड सॉल्व। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ये वाली बी यूनियन है। अब राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे देख लें। सॉल्विंग राइट हैंड साइड, तो अब ये होगा सॉल्विंग RHS राइट हैंड साइड। तो उसके अंदर क्या लिखना होगा, बी यूनियन ए, पहले सेट बी उसके बाद सेट ए। तो बी की जगह क्या आएगा, बी की जगह पहले 1 2 3 4 वाला सेट आएगा, 1 2 3 4, और फिर यूनियन ए की जगह फिर ए सेट आएगा 1 2 3 4 एंड 5। यूनियन लीजिए, तो यूनियन लेंगे तो दोबारा उसी तरह लाइन से लिख दीजिए 1 से लेकर 1 2 3 4, ये तो ये आ गया। उसके बाद फिर 1 2 3 4 दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 लिखना होगा आखिर में जो बचा है 5। इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ इक्वेशन 2। तो आप गौर करें, जो जवाब ए यूनियन बी का आया था इक्वेशन 1 में, वही जवाब बी यूनियन ए का आया इक्वेशन 2 में। तो आखिर में आप जानते हैं क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशंस 1 और 2 से बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गई कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, और ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, जो हो गई है प्रूव। ओके, अब हेडिंग डालें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की जगह क्या आएगा, इंटरसेक्शन। अब जाहिर है मैं यहाँ पे इसको मिटाऊंगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की जगह लगा दें इंटरसेक्शन। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो देखें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की हेडिंग डाल लें प्लीज़ जी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में पहले आप प्रॉपर्टी का रेफरेंस दें, ये है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, यानी ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और फिर बी का ए के साथ लेंगे राइट हैंड साइड। तो पहले आपने सॉल्व करना है लेफ़्ट हैंड साइड को, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग LHS, यानी लेफ़्ट हैंड साइड को पहले हल करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी सेट। तो आप जानते हैं कि पहले सेट ए लिखा जाएगा, सेट ए है 1 2 3 4 5, और फिर सेट बी लिखा जाएगा 1 2 3 4। तो पहले सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, इंटरसेक्शन फिर बी सेट आएगा 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन का कायदा आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन में जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट में, वो लिखते हैं। तो देखें आप गौर करें तो 1 से लेकर 4 तक और 1 से लेकर 4 तक ये कॉमन है, और 5 इसमें, लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट्स लिख दीजिए जो दोनों सेट्स में है 1 2 3 4। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। नाउ सॉल्विंग राइट हैंड साइड, आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग, देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्विंग RHS राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले सेट बी लिखा जाएगा, याद रहे बाद में ए। तो बी सेट क्या था, 1 2 3 4, ये बी सेट है, अभी तक बोर्ड पर लिखा हुआ है। इंटरसेक्शन ए की जगह आएगा 1 2 3 4 एंड 5। अब इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो कॉमन एलिमेंट दोबारा 1 से लेकर 4 तक ही होंगे, 5 तो कॉमन होगा नहीं। तो 1 2 3 एंड 4 कॉमन, इक्वेशन 2। तो आपने देखा कि जो जवाब इक्वेशन 1 का आया लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी का, वही जवाब बी इंटरसेक्शन ए का आया राइट साइड सॉल्व। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 आखिर में क्या लिखना होता है, आप आखिर में लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। ये लिखने के बाद आपने लिखना होता है प्रॉपर्टी, वही जो आप लेके चले थे, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, और फिर लिख दीजिए नीचे प्रूव्ड, हो गया साबित। तो दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन 22 सॉल्व करेंगे, जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जिक्र होगा कि वो क्या होती है और कैसे उसके सवाल हल होते हैं। टिल देन खुदा हाफिज़।